रामू एक गरीब किसान था जो गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह के खेतों में काम करता था। उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, लेकिन उसका सपना था कि वह खुद की जमीन खरीदे और अपने खेत में फसल उगाए। उसकी पत्नी गीता हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाती और उसके साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ी रहती। एक दिन रामू ने गीता से कहा, गीता, अब वो दिन दूर नहीं जब हमारी खुद की जमीन होगी। मैंने गांव के बाहर एक छोटी सी जमीन देखी है, बस अब उसे खरीदने का इंतजाम करना है। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान सब अच्छा करेंगे, पर तुम्हारे मालिक को क्या कहोगे? जब अपनी जमीन पर काम करोगे तो उनके लिए वक्त कहाँ से निकालोगे? गीता, कब तक मैं दूसरों के खेतों में मजदूरी करता रहूंगा? अब समय आ गया है कि मैं अपना खुद का कुछ करूं। मैं अपने खेत में टमाटर उगाऊंगा और उन्हें बाजार में बेचूंगा। रामू ने अपनी जमीन खरीद ली और अगले ही दिन वह ठाकुर प्रताप सिंह के पास अपनी नौकरी छोड़ने की बात करने गया। मालिक, मैं अब आपके यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपनी खुद की जमीन खरीद ली है और अब मैं अपनी खेती पर ध्यान देना चाहता हूँ। यह सुनकर ठाकुर भड़क उठा। अरे रामू, तुझे याद है जब तेरा घर चलाने के लिए एक पैसा भी नहीं था, तब मैंने तुझे काम दिया था, और अब तू मेरी ही नौकरी छोड़कर मेरा मुकाबला करेगा? रामू ने विनम्रता से कहा, मालिक, मेरा मकसद किसी से मुकाबला करना नहीं है, बस मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। ठाकुर गुस्से से बोला, निकल जा यहाँ से, और अपने की पर पछताएगा, ये याद रखना। ठाकुर ने रामू की मेहनत की मजदूरी देने से भी इनकार कर दिया, लेकिन रामू बिना हिम्मत हारे अपने सपने की ओर बढ़ता रहा। रामू की जमीन पर काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे, तो गीता ने अपने गहने गिरवी रखकर कुछ पैसे जुटाए। रामू ने उन पैसों से बीज और खाद खरीदी और खेत में काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे टमाटर की फसल तैयार होने लगी और उसके खेत में लाल लाल टमाटर लहलहाने लगे। एक दिन गीता ने उत्साहित होकर कहा, देखो जी, कितने सुंदर टमाटर हुए हैं। अब बस इन्हें बाजार में बेचने की तैयारी करो। रामू ने बाजार में अपने टमाटर बेचे और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया, जिससे ठाकुर को जलन होने लगी। ठाकुर प्रताप सिंह रामू की सफलता से चिढ़ गया और उसने अपने आदमियों से रामू के खेत में आग लगवा दी। जब रामू सुबह खेत पहुंचा तो उसकी सारी फसल जलकर राख हो चुकी थी। रामू अपनी फसल देखकर रोने लगा। हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ठाकुर अपने आदमियों के साथ वहां आया और हंसते हुए बोला, कहा था ना तुझसे कि जमींदार बनना आसान नहीं है। देख लिया अपनी औकात? मालिक, भगवान सब देख रहा है। जिसने भी मेरे साथ अन्याय किया है उसे उसकी सजा मिलेगी। उसी रात जब रामू उदास होकर अपने खेत में बैठा था, एक बुजुर्ग औरत वहां आई। बेटा, दुखी मत हो, ये लो ये बीज, इसे अपने खेत में बो दो। लेकिन अम्मा, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ये बीज कैसे उगेंगे? बुजुर्ग औरत मुस्कुराकर बोली, भरोसा रखो, ये बीज तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। रामू ने उन बीजों को बो दिया और 2 दिनों में ही खेत में फिर से हरी भरी फसल लहलहाने लगी। लेकिन इस बार जब उसने टमाटर तोड़ने की कोशिश की तो एक टमाटर खुद ब खुद बोल उठा, रामू जी, हम जादुई टमाटर हैं, बताइए हम आपकी कौन सी इच्छा पूरी करें? रामू हैरान रह गया और उसने कहा, मैं बस चाहता हूँ कि मेरी खेती खूब फले फूले और मुझे कोई नुकसान न पहुँचा सके। जादुई टमाटर ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। कुछ ही महीनों में रामू एक बड़ा किसान बन गया। ठाकुर प्रताप सिंह यह सब देखकर और भी चिढ़ गया। उसने फिर से रामू के खेत में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन जादुई टमाटर ने अपनी शक्तियों से ठाकुर और उसके आदमियों को जला दिया। रामू ने मेहनत और ईमानदारी से खेती जारी रखी। वह अब गांव का सबसे बड़ा किसान बन गया था। उसके पास ढेर सारी जमीन थी और वह दूसरे गरीब किसानों की मदद भी करता था। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा जी, मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। हाँ गीता, अब मुझे समझ में आ गया कि असली जीत ईमानदारी और मेहनत की होती है। गांव के लोग अब रामू को एक प्रेरणा मानते थे। उसकी कहानी यह सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता।